तो महाराष्ट्र के रण में कौन कौन सी हॉट सीट है और किन सीटों पर दिग्गजों की टक्कर है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कोपरी पांच पखाड़ी की, जहां पर ठाणे शहर में आने वाली ये विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है। कोपरी पांच पखाड़ी सीट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने शिवसेना उद्धव गुट ने सीएम शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को प्रत्याशी बनाया है। आगे की बात करें तो नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट की अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस और उनके सामने प्रफुल्ल विनोद गुडाधे। बारामती अजीत पवार और युगेंद्र पवार। अजीत पवार एनसीपी है, युगेंद्र पवार। दिग्गजों की टक्कर की हम बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो एसएस यूबीटी आदित्य ठाकरे, एसएस एसएच मिलिंद देवड़ा। तो ये वो हॉट सीट जिन पर कांटे की टक्कर देखी जाएगी। माहिम सीट की बात करें तो एमएनएस से अमित ठाकरे, एसएस यूबीटी से महेश सावंत। साकोली सीट पर कांग्रेस से नाना पटोले तो बीजेपी के अविनाश ब्रह्माणकर। दक्षिण कराड़ सीट से कांग्रेस से पृथ्वीराज चौहान तो बीजेपी से डॉक्टर अतुल भोसले। दिंडोशी सीट की अगर बात करें तो एसएस एसएच से संजय निरुपम, एसएस यूबीटी से सुनील प्रभु आमने सामने। बांद्रा ईस्ट सीट पर जिशान सिद्दीकी एनसीपीए, जबकि एसएस यूबीटी से वरुण देसाई चुनावी मैदान में। अणुशक्ति नगर सना मलिक एनसीपीए से, जबकि एनसीपी एसपी से फहाद अहमद चुनावी मैदान में। मानखुर्द शिवाजी नगर से एसपी के अबू आजमी, एनसीपीए के नवाब मलिक एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखाई देंगे। बात झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिस पर कल दूसरे चरण में कुल 38 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 1,23,00,000 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। चुनाव कार्य में जुटे सभी कर्मचारियों को ईवीएम वितरित किए जा रहे हैं। झारखंड में चुनाव कार्य में जुटे मतदान कर्मियों को पारंपरिक तरीके से स्वागत करने के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। बोकारो में भी मतदान को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं। तो कल दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होनी है झारखंड में, उसी को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पारंपरिक तरीके से मतदान कर्मियों की यहां पर स्वागत किया जा रहा है और उन्हें रवाना किया जा रहा है। वोटिंग बूथों पर मतदान कर्मी रवाना। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। झारखंड की 38 सीटों पर कल मतदान होने वाला है दूसरे चरण में। इससे पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब दूसरे चरण की तैयारियां, कल दूसरे चरण का मतदान होगा झारखंड में 38 सीटों के लिए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज जब वोटिंग बूथों के लिए मतदान कर्मी रवाना हुए तो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उनके स्वागत की तैयारियां यहां पर की गई थी। तो झारखंड के बोकारो की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान कर्मियों के लिए खास तैयारियां की गई थी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। चुनाव कार्यों में जो जुटे हैं चुनाव कर्मी, उनको ईवीएम वितरित की जा रही है। झारखंड में चुनाव कार्य में जुटे मतदान कर्मियों को पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करने के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। तो बोकारो की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर खासी तैयारियां की गई।
कल दूसरे चरण का मतदान होगा झारखंड में। पोलिंग पार्टियां रवाना पोलिंग बूथों के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच कल झारखंड की 38 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। जनता को लुभाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संजीव कुमार बोकारो से मेरी सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। संजीव, कल 38 सीटें जो बची हुई है झारखंड की दूसरे चरण के तहत, उस पर मतदान कराया जाएगा, क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, मैं बताऊं कि जिस तरह से झारखंड में 38 सीटों पे चुनाव होना है और उसी क्रम में बोकारो जिला के जो डीसी हैं विजया जाधव ने उन्हें पहले सुबह से ही अपना जिला प्रशासन के साथ तैयारी करते हुए उन्होंने सभी मतदान कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में रवाना कर दिया है। बोकारो जिला की अगर बात करें तो बोकारो जिला में 4 विधानसभा हैं और चारों विधानसभा जो है हॉट माने जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि गोमिया विधानसभा में जो है जेएमएम के प्रत्याशी जोगेंद्र महतो हैं और वहीं पर उनके टक्कर में जो टक्कर देने वाले हैं वह लंबोदर महतो हैं, आजसू के प्रत्याशी। वहीं बेरमो विधानसभा की अगर बात करें तो बेरमो विधानसभा में कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं भाजपा के रविंद्र पांडे और तीसरा जो है जेएलएम केएम के प्रत्याशी भी हैं। तो हम कह सकते हैं, और बोकारो जिला में अगर बात करें तो बोकारो जिला में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बिरंची नारायण, उनको टक्कर दे रहे कांग्रेस के प्रत्याशी श्वेता सिंह। और वहीं चंदनक्यारी विधानसभा की अगर बात करें तो चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी अमर कुमार बावरी हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं जेएमएम के प्रत्याशी उमाकांत रजक। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो जिला के लिए चारों हॉट सीट है और अहले सुबह से चारों विधानसभा के लिए जो है मतदान कर्मी रवाना किए जा रहे हैं। उनको डीसी ने स्वागत करते हुए उनको सारा सामग्री देते हुए बस पर बैठा करके उनको जो है रवाना कर दिया गया है और रवाना करने के बाद खुद डीसी और एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह का किसी को कोई परेशानी न हो। हम ये कह सकते हैं कि गोमिया विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन पहले हुआ करता था लेकिन अभी नहीं। हम कह सकते हैं कि अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो पुलिस की भी पूरी चुनौती है और वहां पे पुलिस ने अपनी सुरक्षा को अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिया है कि किसी तरह का मतदान करने आए लोगों को संजीव, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ खास उपाय किए गए हैं? देखिए, निश्चित रूप में बताओ क्योंकि वही बता रहे थे कि गोमिया विधानसभा जो क्षेत्र है और डुमरी विधानसभा जो सटे हुए क्षेत्र है नावाडी, वहाँ नक्सल क्षेत्र है, वहाँ पे पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। एक दिन पूर्व से एलआरपी लगाया गया है कि किसी तरह जो मतदान देने के लिए मतदान कर्मी आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी न हो। जो मतदान देने के लिए आ रहे हैं और मतदान कर्मी जो वहाँ पहुंच रहे हैं उसको किसी तरह की परेशानी न हो, वहां पे पुलिस की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और पुख्ता इंतजाम करने के बाद जो अहले सुबह से मतदान कर्मी अपने अपने बूथों पर रवाना हो गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।